बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हम सभी ने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई। और क्यों ना हो, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने संसार का हित करने के लिए गीता जैसे पवित्रतम ग्रंथ का उपदेश दिया, उनकी पूजा सदैव सर्वत्र होती ही रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने को सुशोभित किया, क्योंकि अन्य महीने किसी न किसी कारण से पूजित होते हैं। भाद्रपद मास ने कहा, महाराज इस महीने में तो बहुत कम पुण्यकार होते हैं, लोग मुझे अच्छा नहीं मानते। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे महीने में आऊँगा। शुक्ल पक्ष को सभी पसंद करते हैं, शुक्ल पक्ष में व्यक्ति हर कार्य करना चाहता है, कृष्ण पक्ष को कोई नहीं पूछता महाराज। तो भगवान ने देखिए कृष्ण पक्ष को सुशोभित किया। दिन में राम जी का जन्म हुआ तो रात्रि में कृष्ण जी का जन्म हुआ। हम सभी ने जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के दर्शन किए। अब आगे भाद्रपद महीने में ही भगवान कृष्ण की छठी भी मनाते हैं। ऐसी शास्त्रोक्ति है कि इसी दिन भगवान ने पूतना का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही चमत्कारिक लीलाएं करने लगे थे, क्योंकि वो हैं ही सबके स्वामी। क्यों? एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधे बभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार अश्वमेध यज्ञ करने वाला भले ही स्वर्ग को प्राप्त न हो, मोक्ष को प्राप्त न हो, पर श्री कृष्ण को मानने वाला निश्चित रूप से उनकी कृपा का पात्र बनता है। और ये महीना अत्यंत ही मनोहारी और सुंदर है, वर्षा ऋतु का ये महीना कहलाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस महीने में दही थोड़ा कम खाना चाहिए, और हो सके तो भोजन भी सुपाच्य करें, हल्का करें, और रात्रि के समय ना करें तो ठीक है। इसी महीने में हरितालिका तीज नामक व्रत होता है, जिस व्रत को सखियों के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। उस व्रत का बड़ा महत्व है। हमारी माताएं और बहनें बड़े प्रेम से इस सुंदर व्रत को रखती हैं, भगवान श्री शिव का और पार्वती का पूजन करती हैं। वैसे देखा जाए तो अत्यंत क्लिष्टतम व्रतों में एक व्रत है हरतालिका, जिसका कि परिपालन आज भी हमारी माताएं और बहनें बड़े चाव से करती हैं, बड़ी श्रद्धा से करती हैं। इसी महीने में संतान सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी होती है, जिसका व्रत माताएं और बहनें रखती हैं। कहने का तात्पर्य कि अपनी संतान को प्रसन्न करने के लिए, हमारे संतान का कैरियर अच्छा हो, उसका जीवन दीर्घायु हो, उसे अच्छे कार्य मिले, वो अच्छा व्यक्ति बने, इस हितार्थ वे संतान सप्तमी या मुक्ताभरण सप्तमी का पूजन करती हैं, व्रत रखती हैं। क्योंकि देवकी ने यही व्रत रख करके भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। और इसी भाद्रपद महीने में भगवती राधा रानी का भी जन्म होता है, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद का महीना भगवान श्री कृष्ण के आगमन का महीना है, इसलिए ये बड़ा ही पवित्र है। आप आयुर्वेद के अनुसार इस मास में थोड़ा सा योग व्यायाम करें, पारस्परिक वार्तालाप करें और आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ाएं, तथा अपने यहाँ के अनेकों पर्वों को, अपनी मान्यताओं को माने और मनाएं। क्योंकि हम आधुनिकता की दौड़ चाहे जितनी लगा लें, पर शांति के लिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति की ओर ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि इसी में सुख है।
संसार में सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के यत्न करता है और वहाँ पहुँच करके उसको लगता है कि यहाँ भी सुख नहीं है और आगे चलना चाहिए। फिर आगे पहुँचता है, लगता है यहाँ भी सुख नहीं है और आगे चलना चाहिए। चलते चलते उसका जीवन समाप्त हो जाता है पर उसको सुख की प्राप्ति कहीं नहीं होती। इसको कहते हैं मृगमारीचिका। अर्थात रेत में जब हिरन दौड़ता है उसे लगता है आगे पानी होगा, आगे पानी होगा, पर पानी कहीं होता ही नहीं है। ऐसे इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार में अगर वास्तविक चरम सुख है तो वह है परमात्मा का भजन। तो इन सब महीनों में और देखिए चातुर्मास से भी संत विरक्त इस समय व्यतीत करते हैं। चातुर्मास्य का अपना एक अलग महत्व है। ये लोग नदी पार नहीं करते हैं, एक ही स्थान पर चातुर्मास्य व्रत करते हैं। ऐसा दिव्य है ये भाद्रपद का महीना। दधि भाद्रपदे त्यजेत, हो सके तो दधि का सेवन थोड़ा कम करें और बिल्कुल ही ना करें तो और अच्छा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि के गुणों को गाएं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि के गुण हमेशा हमें पापों से पार ले जाते हैं और निश्चित रूप से संसार के वे सारे कार्य होते हैं। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जिसका चिंतन और मनन आप दिन रात करेंगे आपका स्वरूप उसी में तद्रूप हो जाएगा। इस कारण ईश्वर का ही चिंतन करें, ईश्वर का ही भजन करें। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोलो रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल।